monsters, murder, mayhem. What fun! आज हम रिलीज डेट से लेकर प्लॉट, वेडनेसडे सीजन 2 के बारे में जो कुछ भी हम जानते हैं सब पर बात करेंगे। I'm just so curious. I want to see the outfits, new characters that are coming in, scripts. तो मेरा नाम है तानिम और आप देख रहे हैं T17 का और एक वीडियो। जब से नेटफ्लिक्स की वेडनेसडे सीरीज नवंबर 2022 में आई है, फैंस एक और सीजन के लिए बहुत चिल्ला रहे हैं और फैंस तब शांत हो गए जब 2023 के शुरुआत में इसके सीजन 2 को अनाउंस किया गया। Honestly, I wish I cared a little more. क्योंकि जेना ओर्टेगा एक बहुत फेमस एंटी हीरोइन का रोल कर रही थी, इसलिए उसके ऊपर बहुत प्रेशर था, लेकिन उसके परफॉर्मेंस ने बहुत जल्दी ऑडियंस का दिल जीत लिया था। People keep randomly smiling at me out there. It's unsettling. It's called having your moment. और इस यंग एक्ट्रेस अब अपने फेम से आसमान छू रही है। काफी इंटरव्यूज में जेना ओर्टेगा ने कहा था कि उसे कोलैबोरेटिंग और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर डिसीजन में इन्वॉल्व होना बहुत पसंद होता है। लकीली टिम बर्टन एक कोलैबोरेटिव क्रिएटर है और उसे अपनी बात रखने का मौका देते हैं। Pulled me in his trailer one day and said that he wanted to be a soundboard for my voice. So every day, me, him, the writers, we would get together in the morning and go through sides. जेना ओर्टेगा की डेडिकेशन सिर्फ उसके कैरेक्टर के लिए तैयार होना ही नहीं है, बल्कि वो अपने कैरेक्टर प्रूव्स के लिए भी काफी प्रोटेक्टिव हो जाती है। 2023 के जून में हमने एक बातचीत देखा जहां जेना ओर्टेगा और उसके साथी एक्ट्रेस एले फैनिंग वैरायटी शो में थी और वहां जेना ओर्टेगा ने पहली बार टीवी प्रोड्यूसर होने की एक्सपीरियंस के बारे में बताया। उसने ये भी बताया कि उसे कुछ एपिसोड्स का आउटलाइंस भी मिल चुका है, जिसका मतलब है उन्होंने नए सीजन की तैयारी अभी से ही शुरू कर लिया है। For us on our show, it's pretty much a natural progression, just because we had already been throwing out so many ideas, and I'm somebody who's very hands-on, and I want to know what's going on. अब अगर हम प्रमोशनल मटेरियल पर ध्यान दें तो हम कह सकते हैं कि एमा मायर्स जो एनिड सिंक्लेयर का रोल प्ले करती है, जॉय संडे जो बियांका बार्कले का रोल प्ले करती है, हंटर डूहन जो टाइलर गैल्पिन का रोल प्ले करता है और ऑब्वियसली जेना ओर्टेगा जो वेडनेसडे का रोल प्ले करती है, वो हमें अगले सीजन में देखने को मिलेंगे। और दूसरे कास्ट मेंबर्स सीजन 2 के लिए अपीयर्स होंगे या नहीं, इसके ऊपर ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन हम होप करते हैं कि हमें हमारे फेवरेट्स सपोर्टिव कैरेक्टर्स देखने को मिले, जैसे कि जॉर्जी फार्मर जो एजेक्स पेट्रोपोलिस का रोल प्ले करते हैं, मूसा मुस्तफा जो यूजीन ओडिंगा का रोल प्ले करते हैं और नाओमी जे ओगावा जो योको टनाका का रोल प्ले करती है। She makes a killer virgin mojito. It can get pretty wild. Wow, do you guys even have a bedtime? हालांकि जेवियर थ्रोप जो पर्सी हाइंस वाइट का रोल प्ले करता है, उसका वापसी अभी भी तय नहीं है, क्योंकि पर्सी हाइंस वाइट पर मल्टीपल महिलाओं को असाल्ट करने का आरोप है। Who are you talking to? It's none of your goddamn business. I know what you are, Xavier. Can you stay the hell away from me? ये एक्टर इन आरोपों के बीच चुप रहा। महीनों बाद उसने अपना इंस्टाग्राम खोला और इन आरोपों को इनकार किया। You know what? You need to stay out of my space. You need to take your own advice. कईयों ने कहा कि उसे सीरीज से निकाल देना चाहिए, लेकिन अभी तक वेडनेसडे सीरीज से किसी ने भी हाइंस वाइट के इन एलिगेशंस के ऊपर कुछ भी नहीं बोला है और अभी तक हमें नहीं पता है कि वो सीजन 2 में अपीयर होगा या नहीं। अब सीजन 1 में हमें काफी सारे डेथ्स देखने को मिला था और ये एक सवाल है कि क्या वो कैरेक्टर्स असल में मर चुके हैं। जैसे हो सकता है कि प्रिंसिपल लारिसा बीम्स अभी भी किसी तरह छिप कर बैठी हो। यहाँ तक कि जेना ओर्टेगा भी चाहती है कि ग्वेंडोलिन का कैरेक्टर किसी तरह रिटर्न करे और जेना ओर्टेगा की प्रोड्यूसर में ये एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, क्योंकि लारिसा बीम्स एक रूप से दूसरे रूप में जा सकती है। आखिरकार वो एक शिप शिफ्टर जो है वो कोई भी बन सकती है। I'll take it from here. Maybe we should call the sheriff? Turn around, Eugene. अब एक और कैरेक्टर है जो वेडनेसडे सीरीज को ज्वाइन करना चाहती है, वो है लेडी गागा। इस स्टार ने मिलियंस ऑफ टिकटॉकर्स को ज्वाइन करते हुए वेडनेसडे का फेमस डांस को रिक्रिएट किया उसके हिट सॉन्ग ब्लडी मेरी के साथ। क्योंकि वो अमेरिकन हॉरर स्टोरी में काम कर चुकी है, हम कह सकते हैं कि ये अवार्ड विनिंग म्यूजिशियन और एक्ट्रेस इस सुपरनेचुरल कॉमेडी सीरीज में परफेक्ट फिट बैठती है। जेना ओर्टेगा ने एक बार कहा था कि अगर लेडी गागा ज्वाइन करती है तो हम उसे मिस थॉर्नहिल की टाइप की तरह देख सकते हैं। If Lady Gaga were to be a part, I think they would have to be two monsters that understand each other. नए कैरेक्टर्स की बात करें तो ये कंफर्म हो चुका है कि हमें सीजन 2 में एक और एडम्स फैमिली मेंबर देखने को मिलेगा। हम चाहते हैं कि कैथरीन जेटा जोन्स और लुइस गजमेन, मोर्टिसिया और गोमेज एडम्स के रोल में वापसी करे और ये बहुत गलत हो जाएगा अगर हमें फ्रेड आर्मिजन अंकल फेस्टर के रोल में वापस नहीं देखने को I मिला। told him I had a job in Boston, but I'd be checking up on you. What kind of job? The kind that means I need somewhere to lay low for a couple days. और हम आइसेक ऑर्डोनेस को पक्सली के रोल में वापस देखना चाहते हैं और हमें उसका और यूजीन का यहाँ एक स्पेशल बॉन्ड देखने को मिल सकता है। Lurch and I had a bet going. जैसा कि हमने मिस्टीरियस एडम्स एडिशन में देखा, सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि हमें कजिनेट देखने को मिले, जिसको जेना ओर्टेगा भी सीजन 2 में लाना चाहती है। और दूसरा कैरेक्टर है जो इस सीरीज को ज्वाइन कर सकता है, वो है वेडनेसडे और पक्सली की ग्रैंड मदर। What is she doing? Just a goose. Have a nice day.
उसकी स्पेल कास्टिंग और पोशन मेकिंग स्किल्स उनके लिए जरूर काम का होगा। हम नहीं जानते हैं कि कौन वेडनेसडे यूनिवर्स में एंटर करेगा, लेकिन हम इसके लिए बहुत एक्साइटेड हैं। Nevermore, I love you so. जब से वो वेडनेसडे के रोल में आई है, जेना ओर्टेगा ने उनकी सिमिलैरिटीज के बारे में बात किया है, खासकर उसकी डार्क सेंस ऑफ ह्यूमर और उसकी भयंकर इंटरेस्ट के बारे में। इस एक्टर ने काफी हॉरर फ्लिक्स किया है, जिसके वजह से उसे नाम दिया गया है स्क्रीम क्वीन, और वो इस कैरेक्टर में और भी हॉरर एलिमेंट्स लाना चाहती है, और हम इसमें शायद खुश नहीं होंगे। I've always thought it would be really interesting if Wednesday had a monster for a pet. सीजन 1 में टाइलर का हाइड के रूप में बिहेवियर बहुत भयंकर और साथ ही डरावना था, लेकिन हम जानते हैं कि राइटर्स इन डार्कनेस को और भी इंक्रीज कर सकते हैं और हमें और भी ज्यादा जंगली जानवर और ज़ॉम्बी प्लाइग्रिम्स देखने को मिल सकता है। साथ ही हमें और भी सुपरनैचुरल बीइंग्स नेवरमोर एकेडमी के हॉल्स में घूमते हुए मिल सकता है। यहाँ जरूर भयंकर कुछ होने वाला है। So lighthearted, and I think a show like this, with vampires and werewolves and superpowers, you don't want to take yourself too seriously. एक डरावनी कहानी के लिए बहुत सारे आउटकास्ट और डार्क एकेडेमिया सेटिंग जरूरी है, और वेडनेसडे को अभी भी नहीं पता है कि वो क्या कर सकती है उसकी रेवेन पावर से। Visions are more potent, more powerful. But without the proper training, they can lead to madness. और एनिट जो अभी नई ट्रांसफॉर्म्ड वेयरवुल्फ है, वो और थोड़ा वायलेंट हो सकती है। और टाइलर को हमने आखिरी बार बंधे हुए देखा था, जहां वो हाइड में ट्रांसफॉर्म हो रहा था। उसके इनएविटेबल एस्केप के बाद वो जरूर बदले के लिए वापस आएगा। फिर फिनाले में हमने देखा कि वेडनेसडे को कोई रहस्यमय क्रीपर टेक्स्ट कर रहा है। बिल्कुल वेडनेसडे उत्सुक है, लेकिन हम इमेजिन कर सकते हैं कि हमें आगे क्या हॉरर देखने को मिलेगा। Well, not every thread has been tied up, nor every question answered. Secrets are still lurking in the dark corners of Jericho. अब वेडनेसडे सीजन 2 का रिलीज डेट अभी भी अनाउंस नहीं किया गया है, और ऐसा लग रहा है वो अभी भी अर्ली स्टेजेस में है। I have seen nothing and I know nothing. I feel like sometimes as the actor you just kind of are told what to do, but I'm waiting on it. तो हमें नया सीजन शायद नवंबर 2023 में ना देखने को मिले, लेकिन सीजन 1 के प्रोडक्शन के टाइमलाइन से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हमें सीजन 2 कब देखने को मिलेगा। Don't worry, Edgar Allan. I see your sanctimonious smirk. But I will get the last laugh. उन्होंने सीजन 1 में 2021 के सितंबर से उसके अगले साल की मार्च महीने तक शूटिंग किया था। अगर सीजन 2 में भी सिमिलर स्केड्यूल होता है, तो हमें वेडनेसडे नवंबर 2024 में वापस देखने को मिल सकता है। I can pretty much guarantee fog and drizzle every day. Sounds tempting. फिर अगर हम मिड सेमेस्टर में जाने के बजाय स्कूल ईयर के शुरुआत में नेवरमोर में जाएं, तो शायद हमें नया सीजन सितंबर में ही देखने को मिल जाए, और ये डेट रियल लाइफ बैक टू स्कूल टाइम फ्रेम में जाके मेल खाती है। और शायद ये हेलोवीन के वक्त आना बेहतर होगा, क्योंकि ये सीजन बहुत हॉरर फोकस होगा। OMG, you look perfect. Only thing, where are your whiskers? Ask again and you'll be down to 8 lives. लेकिन हम होप करते हैं वेडनेसडे में ही इसका प्रीमियर हो, लेकिन इसका रिलीज डेट कोई भी हो, वो जल्दी नहीं आने वाला। Nevermore continues to be an enigma, a place where the questions far outweigh the answers. तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जाने के पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।